नमस्कार, संडे शतक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। देश और दुनिया की और इसके साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम पूरी खबरों का अपडेट लेकर के हम आए हैं फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं संडे शतक की। मोदी ने पीटीआई से इंटरव्यू में रेवड़ी कल्चर पर कहा कि गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियां लोक लुभावन अल्पकालिक राजनीतिक परिणाम दे सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इसकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 9 साल की राजनीतिक स्थिरता की वजह से भारत में कई सुधार हुए हैं, इसकी वजह से ही देश में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फर्जी खबरें समाज में अराजकता पैदा कर सकती हैं, समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है, इनका इस्तेमाल सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। G20 समिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने महंगाई प्रमुख समस्या है। हमारी G20 अध्यक्षता ने यह मान्यता दी है कि एक देश में महंगाई विरोधी नीतियां दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। पीएम ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता ने तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में भी विश्वास के बीज बोए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चित्रकूट के मिचकुरन गांव से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नड्डा ने कहा कि कमलनाथ ने पीएम आवास योजना को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने नहीं दी गई। इसके बाद भी 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत कर पीएम आवास योजना को नंबर 1 पर पहुंचाया। नड्डा ने आगे कहा कि आज बीमारू राज्य में शामिल मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को बधाई हो। हम जनता को बताएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था, आज मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है। विनाश करने में कांग्रेस की सरकार में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी। गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला की तकदीर बदलने के लिए हम समर्पित और संकल्पित हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि राखी पर सिलेंडर के दाम घटाने का काम हमारी सरकार ने किया। अर्थव्यवस्था में आज भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर पर खड़ा हो गया। 2023 में शिवराज, 2024 में पीएम मोदी को आशीर्वाद देना, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर आएगा, यह हमारी गारंटी है। कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को धोखा और लूट की अवसरवाद यात्रा बताया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अभी हाल ही में जेपी नड्डा को खुद उनके गृह क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। लोगों ने धूल चटाई और कांग्रेस की सरकार बनाई। तमिलनाडु सीएम एन.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान पर अब बवाल मच गया। उदयनिधि ने चेन्नई के एक कार्यक्रम में सनातन को खत्म करने की मांग की। स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हुए कहा कि इसका सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे खत्म करना चाहिए। देश भर के धर्मगुरुओं ने इस पर घोर आपत्ति जताई है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी इसे सनातन धर्म को मानने वाला देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का अपमान बताया। पूर्व सीएम उमा भारती ने नाराजगी जताई है। जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाने पर उमा भारती का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। आगे कहा कि अगर सिंधिया ने सरकार बनवाई तो मैंने भी बनवाई, मेरा ध्यान रखना था लेकिन नहीं रखा गया। इधर सुरजेवाला ने बीजेपी के नेताओं पर हमला बोला, कहा कि भाजपा अपने नेताओं का अपमान करती है। छत्तीसगढ़ के 2 संभागों से निकलने वाली यात्राओं की तैयारी जारी है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा नेताओं की बैठक की। इसमें यात्राओं की तारीख, रूट, प्रभारी को लेकर चर्चा हुई है। भाजपा की यह यात्रा बस्तर और सरगुजा से निकली, जो आसपास के संभागों के मुख्यालय से गुजरते हुए बिलासपुर के रतनपुर मंदिर में संपन्न होगी। इन यात्राओं में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा पिछले 5 सालों से राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाई है। स्थानीय नेतृत्व कुछ भी करने के मूड में नहीं है। अमित शाह यहां आकर के हंटर चलाते, उसी वजह से यात्राएं निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी आरोप पत्र के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। सोशल मीडिया के जरिए आरोप पत्र के हर मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का दस्तक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया और आईटी सेल को दिया गया है।
भाजपा छत्तीसगढ़ी में भी आरोप पत्र तैयार करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इसको लेकर हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेगी। शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाजपा का आरोप पत्र पूरी तरह से सत्यता पर आधारित है। यही वजह है कि हम कांग्रेस के मंत्री और हर नेताओं को चुनौती देते हैं कि हमारे आरोप पत्र के किसी भी मुद्दे पर हमारे साथ खुली बहस करें। भोपाल में सूखे को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भीषण सूखे के हालात, अधिकांश हिस्से में कम बारिश हुई है, जलाशय में पानी पूरी तरह से नहीं भर पाया, फसलें सूख रही हैं। कमलनाथ ने आगे लिखा कि सीएम से मांग करता हूं, उत्सव मोड से बाहर आए, तत्काल सर्वे कार्य शुरू कर किसानों को राहत दें। छत्तीसगढ़ में बारिश की कमी को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि करीब 13 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है। सरकार का कर्तव्य है कि वो वहां से रिपोर्ट मंगवाए, कलेक्टरों को निर्देश दें। इधर कवासी लखमा ने कहा कि हम जनता के लिए चुनाव करते हैं, बीजेपी अपने उद्योगपति मित्र और उनके परिवार के लिए चुनाव करते हैं, कांग्रेस पार्टी में यही अंतर है। भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हाँ, हम धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म का अर्थ होता है सत्य और इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। धर्म का अर्थ होता है जिस रास्ते पर चलकर हम सुख समृद्धि ला सकते हैं। बृजमोहन ने आगे कहा कि इस पर राजनीति करना, लोगों की सेवा करना कोई गलत नहीं है। कांग्रेस के बार बार भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाए जाने पर बृजमोहन अग्रवाल ने ये बातें कही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड पर है। कांकेर पहुंचे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर एल हनुमतिया ने बताया कि इस बार 100% जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद 50 सीटों पर फैसला लिया जाएगा। 6 सितंबर को 50 सीटों पर नामों की घोषणा की जाएगी। डॉक्टर एल हनुमतिया ने बताया कि विधानसभा स्तर पर दावेदारों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर सिंह जितेंद्र और इसके साथ पार्टी पदाधिकारियों ने शनिवार को जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इस मीटिंग में जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। मीटिंग को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो कांग्रेस का झंडा उठाकर चलेगा उसे ही टिकट मिलेगा। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों को टिकट नहीं देने के सुझाव आए, जिस पर ध्यान रखा जाएगा। पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कहा कि देश के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की नीति बहुत जरूरी है, जो कारगर भी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगेबाज पर एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं। पीएम को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जनता को जागरूक रहकर उन्हें रोकना होगा। सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ शिलान्यास ही नहीं करती बल्कि उद्घाटन भी करती है। सिवनी मालवा के बीजेपी विधायक प्रेम शंकर वर्मा को लेकर सोशल मीडिया में एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसमें हर विभाग से 5% लेने का आरोप लगाया गया। हालांकि बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया। स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिस पर आपत्ति जताते हुए विधायक ने पोस्ट करने वाले के खिलाफ एफआईआर कराने की चेतावनी दी। विधायक प्रेम शंकर ने कहा कि मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाला साबित करे किससे कितना कमीशन लिया, ऐसा अपराध अक्षम्य है। झाबुआ में 6 गुना ज्यादा प्रिंटिंग कर निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने कलेक्टर समेत 7 लोगों को दोषी माना है। कोर्ट ने 6 लोगों को 4-4 साल की कारावास की सजा सुनाई है और 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही राहुल प्रिंटिंग प्रेस भोपाल के मालिक मुकेश शर्मा को भी दोषी माना है और उन्हें भी 7 साल की सजा सुनाई है। इससे आरोपियों को जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ेगा। साल 2010 में आरोपियों ने समग्र स्वच्छता अभियान, रोजगार गारंटी समेत कई योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मैसेज राहुल प्रिंटर्स की कई पुस्तकें और पोस्टर्स छपवाए थे, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को 33,54,000 सदा की राशि का भुगतान किया गया था। राजधानी भोपाल में पुलिस ने महिलाओं की लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक 26 अगस्त को रायसेन निवासी राजेश धाकड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी। एक लड़की ने फोन पर उसे सुनसान जगह में बुलाया। उसके अन्य 3 साथी पहले से वहां पर मौजूद थे। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसके आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ करने पर मुख्य महिला आरोपी मुस्कान खान को गिरफ्तार किया गया।
राजधानी बिलासपुर के प्रेस क्लब में नागरिक सुरक्षा मंच के संयोजक अमित तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने यात्री ट्रेन रद्द किए जाने को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान तिवारी ने भारतीय रेलवे पर मनमानी करने और माल ढुलाई को ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी को क्लियरेंस देने के लिए यात्री गाड़ियों को घंटों एक ही जगह पर रोक दिया जाता है, जो कि रेल यात्रियों के लिए परेशानी का सबब है। तिवारी ने बताया कि रेलवे के इस रवैये का विरोध करने नागरिक सुरक्षा मंच और जिला युवा कांग्रेस 12 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेगी। नर्मदापुरम जिले की दूधी नदी में शनिवार दोपहर डूबे 5 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पंचायत विभाग ने मृतकों के परिजनों को 5-5 हजार की आर्थिक मदद की। कलेक्टर ने बताया कि मृतक के परिजनों को इसके अलावा आरबीसी के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। कवर्धा में जलप्रपात में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए। दोनों युवक रानी देहरा में डूबे थे। घटना के 14 घंटे के बाद दोनों का शव मिला। गोताखोर और पुलिस ने रेस्क्यू किया। बोरला थाना क्षेत्र का मामला है। ग्वालियर के कचूरा ताल रोड चौपाटी में एक युवक को बाइक खड़ी करना महंगा पड़ गया। विवाद इतना बड़ा कि 6 से ज्यादा बदमाशों ने संबंधित युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मृतक का नाम आवाश शर्मा बताया जा रहा है। विवाद के दौरान छोटे भाई को बचाने आए बड़े भाई और उसके दोस्त को भी हमलावरों ने घायल कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। देवास के क्लेरा गांव में गंभीर हालत में मिले तेंदुए की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जबलपुर वेटनरी विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट में तेंदुआ कैनाइन डिस्पेंटर वायरस संक्रमण से ग्रसित पाया गया है। इस वायरस ने तेंदुए के दिमाग पर अटैक किया है। वायरस की पुष्टि होने पर देवास वन विभाग की टीम तेंदुए को इंदौर चिड़ियाघर से अपने साथ ले गई और उसे देवास में ही आइसोलेटेड करेगी। महासमुंद जिला अस्पताल इन दिनों बदहाल हालत में है। अस्पताल में पिछले 1 महीने से आंख के सभी प्रकार के ऑपरेशन बंद है। 15 दिनों से एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है। 4 डायलिसिस मशीन भी बंद है। महासमुंद जिला अस्पताल में मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा। साथ ही सोनोग्राफी के लिए 1 महीने से ज्यादा की वेटिंग करनी पड़ी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी और नवजात बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा। हालांकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और जिला अस्पताल के अधीक्षक जल्द ही हालात में सुधार का दावा कर रहे हैं। कोंडागांव के मत्स्य विभाग में 1 करोड़ 25 लाख का गबन उजागर हुआ। जांच में मछली पालन कार्यालय में पदस्थ बाबू संजय गढ़पाले को दोषी पाया गया। बाबू ने फर्जी हस्ताक्षर कर 2 अलग-अलग सरकारी अकाउंट से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी बाबू ने बताया कि उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग का शौक पूरा करने के लिए यह राशि निकाली। राजधानी रायपुर में मंदिर हसौद के गोड़ी गांव के पास 4 दिन पूर्व हैवानियत की हदें पार करते हुए मंगेतर के सामने युवती और उसकी बहन के साथ आरोपियों की रेप के आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक घटना स्थल से सारे साक्ष्य एकत्र कर लिए गए। इसके साथ ही लड़कियों ने सभी 10 आरोपियों की पहचान कर ली। पूछताछ में आरोपी पहले अपना अपराध कबूल नहीं कर रहे थे। सख्ती बरतने के बाद बदमाशों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। लड़कियों के मुताबिक सभी बदमाश नशे की हालत में थे। पुलिस पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि घटनास्थल से 25 मीटर दूर एक लड़की को उसके मंगेतर के आंखों के सामने बदमाशों ने बारी बारी से रेप किया। शोर मचाने पर बदमाशों ने लड़की को उसकी छोटी बहन और उसके मंगेतर के गले में चाकू रखकर हत्या करने की धमकी देकर रेप की घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में आने वाले 1 हफ्ते तक बस्तर समेत प्रदेश भर में अच्छी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव नहीं होगा। 5 और 6 सितंबर को अच्छी बारिश हो सकती है। 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ में बारिश का सिस्टम बनेगा और उसके बाद 1 हफ्ते तक बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल के खाड़ी में बने चक्रवात की वजह से बारिश हो सकती है। किसानों को राहत मिलेगी। चिरमिरी में दंतैल हाथी के हमले से महिला की मौत हो गई। रात में जान बचाकर भाग रहे पति पत्नी जरौंधा पंचायत के गुजल बड़ाल इलाके की घटना है। खड़गवा रेंज का वन अमला मौके पर मौजूद है। इंदौर में ट्रायल रन के लिए तैयार हो रही मेट्रो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक कनेक्शन का कार्य जारी। उच्च तकनीक के सॉफ्टवेयर से लैस है इंदौरी मेट्रो। ग्वालियर में 3 युवकों पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया। बाइक पार्किंग को लेकर के बदमाशों ने हमला किया। चाकू, लाठी और सरियों से हमला किया गया। 2 सगे भाई और एक दोस्त पर हमला किया गया। एक युवक के मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हैं। जबलपुर में एयरपोर्ट रोड पर 10 फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ कंधारी जलाशय से
सड़क पर आया। सड़क पर मगरमच्छ देख लोगों में हड़कंप मच गया। जांजगीर में चोरी करने पहुंचे 2 लोग करंट की चपेट में आ गए। दोनों ही करंट लगने से दोनों की ही मौत हो गई। दोनों पुल का रॉड काटने के लिए पहुंचे थे। रॉड काटने के लिए बिजली खंभे से कनेक्शन लेने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर रॉड के टुकड़े कटे हुए मिले। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने सरकारी बैंक के गार्ड पर शराब की बोतल से हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कंडा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई। 3 घायल हैं। तीनों घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है। देर रात पेंड्रा गोरेला मुख्य मार्ग में यह हादसा हुआ। भाटापारा में 4 युवकों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। चाकू डंडा लोहे के कड़े से हमला किया। शराब के नशे में आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। भाटापारा में चाकू दिखाकर लोगों को डराने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। चाकूबाजी की घटना लगातार शहर में बढ़ रही थी। दहशत का माहौल है। भाटापारा थाना क्षेत्र का ये मामला है। भिलाई में डबरापारा में डायरिया के 4 नए मरीज मिले। 7 दिन में 32 पीड़ितों की पहचान हो गई है। बीजापुर में छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। छात्र वेनार आश्रम की 11वीं में पढ़ता था। कोरिया में बैकुंठपुर रेंज में 11 हाथियों का दल घूम रहा। वही दंतेल हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। हरदा में अच्छी बारिश होने के लिए किसान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गुप्तेश्वर मंदिर में पूजन किया गया। खरगोन में सड़क हादसे में मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मंदिर परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। भाटापारा की महिला समूह ने नगर पालिका सीएमओ पर लगाया शोषण के आरोप। एक वेतन में अलग अलग काम करवाए जा रहे हैं और महिलाओं को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। चौंकी चांपा के डाबाडी गांव में हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 5 साल पहले पुरानी रंजिश की वजह से हत्या को अंजाम दिया था। बलरामपुर के राजपुर में पुलिस ने पिछले 15 दिनों के भीतर आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। जगदलपुर में पुलिस ने गांजा उगा रहे किसानों को गिरफ्तार किया। 5 लाख से अधिक की कीमत के गांजे की फसल को अपनी बाड़ी में इन्होंने उगाया था। फिलहाल किसान को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। भिलाई में पावर हाउस फ्लाईओवर में ट्रेलर की चपेट में आकर एक साइकिल सवार की मौत हो गई। मुरैना में 2 नवजात बच्चों के शव गड्ढे में गड़े मिले, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। पुलिस ने दोनों नवजातों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर में एक तालाब में महिला की लाश मिली। इलाके में सनसनी फैल गई। गरियाबंद में निरीक्षण करने कलेक्टर पिछड़े इलाकों में पहुंचे। इस दौरान कमार जनजाति के लोगों के घर घर जाकर के सूची में उनका नाम, पता और पूरी जानकारी की जांच की गई। लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया गया। खरगोन में टूरिस्ट बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। बाइक सवार पिता और बेटी के मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर में वाटर प्लस सर्वे को लेकर तैयारी शुरू हो गई। नगर निगम ने शहर के नदी नालों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। साथ ही रैली पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर बच्चियां इस रैली में शामिल हुई। आमजन से नेत्रदान की अपील की। दरअसल इंदौर में 38वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत नेत्रदान जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली में शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रीवा में बिना हाथों के अपने पैरों से उड़ान भरने वाले दिव्यांग कृष्ण कुमार का सपना अब जल्दी साकार होगा। कलेक्टर खुद दिव्यांग कृष्ण कुमार के घर पहुंचे, यूपीएससी की तैयारी कराने का आश्वासन दिया। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर खास तैयारी की जा रही। नगर भाजपा इकाई की कोशिश है कि इस यात्रा में सीएम को भी शामिल करवाया जाए, जिसका लाभ आने वाले चुनाव में मिले। महाकाल के दरबार में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, चीफ डिफेंस स्टाफ ने परिवार के साथ यहां पर दर्शन किया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।